दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार अब काफी ज्यादा अस्थिर हो चुका है। इस देश में मिलिट्री लीडरशिप जिसने 2021 में तख्ता पलट करते हुए लोकतांत्रिक सरकार को खाड़ फेंका था, अब अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इस साल अक्टूबर महीने में 3 माइनॉरिटी कम्युनिटी की फोर्सेस ने एक साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और म्यांमार की आर्मी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से भारत के मिजोरम जैसे राज्यों पर काफी गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से अब भारत के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, म्यांमार से निकलकर हजारों की संख्या में लोग सीमा पार करते हुए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। खास करके ये लोग मिजोरम में आकर शेल्टर ले रहे हैं, जहां पर अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों को शरण दी जा चुकी है। 160 परिवार जो म्यांमार से हैं, वे मिजोरम में रह रहे हैं और वहां मौजूद एनजीओज इन परेशान परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए खाना, पानी, घर और दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से म्यांमार की आर्मी ने हाल ही में भारत से सटी सीमा के पास एयर स्ट्राइक किया, उससे और बड़ी संख्या में लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। और अब आखिरकार इस स्थिति पर भारत सरकार ने खुलकर बयान देते हुए कहा है कि म्यांमार के मुद्दे पर भारत का रुख पूरी तरह से साफ है। हम चाहते हैं कि इलाके में शांति आए और लोकतांत्रिक सरकार को एक बार फिर से बहाल किया जाए। इसके अलावा हम म्यांमार की मिलिट्री और विद्रोहियों को कहना चाहते हैं कि सीमा के पास शांति बनाने के लिए बातचीत का उपयोग किया जाए, ताकि सिर्फ हमारी सीमा ही नहीं बल्कि पूरे म्यांमार में खून खराबा रोका जा सके। अभी तक म्यांमार में कुल 42 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा मारे जा रहे लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। परेशानी बस यही नहीं है, बल्कि विद्रोही और म्यांमार की आर्मी के लोग अक्सर इस हिंसा से बचने के लिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे भारत और म्यांमार के संबंध खराब हो सकते हैं। क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहती है कि हम इन लोगों को वापस सौंप दे और असाइलम नियमों की वजह से भारत ऐसा भी नहीं कर सकता, जो इस बात को दर्शाता है कि म्यांमार में हो रही घटना भारत के लिए काफी पेचीदा हालत पैदा कर सकती है। हाल ही में लोकल पुलिस ने बताया है कि कम से कम म्यांमार के 29 सैनिक हिंसा से बचने के लिए म्यांमार छोड़कर भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। म्यांमार में फैल रही अस्थिरता से हमारा पूरा रीजन अस्थिर हो रहा है, जिसका असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि भारत अब खुलकर म्यांमार को शांति बनाने और बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कह चुका है, क्योंकि विद्रोह हाल ही में रुकता नजर नहीं आ रहा और हमारी सीमा के पास बढ़ते एयर स्ट्राइक के इंसिडेंट काफी चिंताजनक है, जिन्हें भारत इग्नोर नहीं कर सकता। यही वजह है कि भारत ने म्यांमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी सीमा के पास कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर मालदीव से निकलकर आ रही है, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बोल अब पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि जो व्यक्ति जब मालदीव में बस एक मेयर के पद पर था, तब भारतीय सेना को बाहर निकालने की बात करता था, लेकिन आज जब वह एक राष्ट्रपति बन गया, तब खुद को भारत के सामने छोटा देश बता रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोहम्मद मोइजू ने भारत से लड़ाई लेने के बाद अब मालदीव्स को भारत के सामने एक छोटा देश बताते हुए कहा है कि भारत से विवाद करने के लिए वह काफी कमजोर है और इस तरह के बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में मालदीव की फॉरेन पॉलिसी को उलझाना नहीं चाहते। बता दें कि अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी पोजीशन में ऐसे ही बदलाव नहीं कर लिया, बल्कि इसके पीछे भारत की तरफ से खेला गया शानदार कूटनीतिक खेल है। दरअसल मालदीव की तरफ से इस तरह के बयान देखकर भारत काफी हैरान था, क्योंकि इतने सालों तक हमने हर तरह से मालदीव की मदद की और जब अचानक से मालदीव भारतीय सेना को अपने ही देश से बाहर निकालने की बात कर रहा था, जिसके बाद भारत ने सबसे पहले तो मालदीव पहुंचने वाली शिपमेंट को रोक दिया, जिससे मालदीव को एहसास हो गया कि बिना भारत से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के उनके यहाँ कितने बुरे हालात हो सकते हैं। भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने मालदीव को ट्रांसफर की जाने वाली समुद्री डाटा को भी रोक दिया, जिससे अपने ही देश के आसपास मौजूद समुद्र के बारे में मालदीव को कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। वहीं पर इसके अलावा हमने मालदीव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए हर साल लाखों डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी रोका था, जिससे मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ सकता था। भारत से मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या हर साल काफी ज्यादा होती है। आंकड़ों की बात करें तो मालदीव में पहुंचने वाले 60% टूरिस्ट भारतीय ही होते हैं। ऐसे में अगर भारत के साथ विवाद बढ़ता है तो इससे टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता था, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था इन टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने देश से भारतीय सेना को बाहर निकालने की मालदीव के राष्ट्रपति की जिद उनके देश को कितनी भारी पड़ सकती थी, जिसकी वजह से अब वह खुद इस खेल से पीछे हट गए और एक तरह से ये बात स्वीकार कर ली कि भारत से उलझना उनकी बड़ी गलती थी और अब वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसे हम चीन के खिलाफ भारत की एक काफी बड़ी कूटनीतिक जीत मान सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।